हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस 2 तथा बीटा प्लस 2 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, कोई भी समीकरण हो, हम मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण इस तरीके का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और मान लो इसके मूल है यहाँ पे p और q। अब ऐसा हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसके कोई भी और दूसरे मूल दे रखे हो, लेकिन वो सम्मित मूल हो। जैसा कि इस समीकरण में दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, मतलब दोनों मूल जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हो। कि अगर अल्फा और बीटा, अगर दो मूल इसके हैं, इसके जैसे मैंने पी और क्यू माने हैं, पी और क्यू दोनों मूलों की जगह मैं एक्स रख दूं तो वो मूल समान बन जाए। इस तरीके की जैसे कोई अन्य मूल यहाँ पे y बराबर में p प्लस यहाँ पे कोई भी मान लो r मान लो, या फिर जो है यहाँ पे दूसरा मूल भी y बराबर में q प्लस r हो, और ये दोनों इसी समीकरण के मूल है। तो इसको मैं कह सकता हूँ y बराबर में x प्लस आर, मतलब p और q इस समीकरण में रख के मैं इसके मूल निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे, अब x का मान निकालेंगे y के रूप में, y माइनस आर बन जाएगा। अब ये जो x का मान आया ना, ये x का मान रख देंगे इस समीकरण में। तो अगर इस समीकरण में रखेंगे तो जो बनने वाला समीकरण है उसके मूल हो जाएंगे p प्लस आर और q प्लस आर। इसी तरह सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सवाल में अपने पास समीकरण दे रखा है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और इसके दो मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे, हमें कौन सा समीकरण निकालना है जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई भी समीकरण दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जिसके दो मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। बीटा प्लस 2 है, ऐसा ये समीकरण इस तरीके का बन गया। इसमें सारे जो है छोटे वाले हैं अचर, और इसमें सारे बड़े वाले अचर हैं। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, y बराबर में x प्लस 2, एक अद्वितीय समीकरण इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे, x बराबर में y माइनस 2, ये बन गया। अब ये x का जो मान है ना, ये दिए गए समीकरण में रखते हैं, तो अपने पास जो बनने वाला, जो हम चाहते हैं वो वाला समीकरण अपने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपने पास समीकरण था ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, एक्स की जगह रखना है y माइनस में 2, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, एक गुणा में y माइनस 2 इस पूरे का वर्ग प्लस b गुणा में y माइनस 2 प्लस सी बराबर में 0। तो यहाँ से अब देख लेते हैं हम लोग, सर्वसमीका लगाएंगे। क्या सर्वसमीका होती है, x माइनस वाई, इस तरह से बन जाए तो बराबर हो जाता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस में 2 गुणा में x गुणा में y। ये सर्वसमीका यहाँ पे उपयोग में लेंगे तो ये बनेगा a गुणा में y की घात 2 माइनस में 4y प्लस 4, और इधर भी देख लेते हैं b गुणा में y माइनस 2 है ही, प्लस c बराबर में 0, ये बन जाएगा। अब इसको आगे हम सरल करते हैं तो ये बन जाएगा a y की घात 2। अब देखो y की घात 2 का तो ये एक ही पद है, लेकिन y के पद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या पद है। देखिए b माइनस में 4a, ये गुणा हो जाएगा y से। अब अचर पद भी देख लेते हैं, अचर पद कौन कौन से हो जाएंगे, 4a माइनस में 2b प्लस c बराबर में 0, और जो समीकरण माना था यहाँ पे पहले तो लिख देंगे कि ये देखो इसके मूल क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो यहाँ पे जो मैंने समीकरण माना था ना, ये इस तरीके का, तो यहाँ से तुलना भी कर देना, तो बड़े वाले a का मान तो आएगा छोटे वाले a की जगह, और बड़े वाले b का मान आएगा b माइनस 4a की जगह, और बड़े वाले c का मान आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो हमें जो समीकरण निकालना था जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो, वो समीकरण अपने को y के रूप में मिल गया। लेकिन अभी तक अपना जो है x में बदलना बाकी है। सारे समीकरण को हम लोग x में बदलेंगे तो इस तरीके से अपने पास x में समीकरण मिलेगा ए एक्स की घात 2 प्लस बी माइनस में 4a गुणा में x प्लस 4a माइनस में 2b प्लस c बराबर में 0। अब मैं देखो इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ,
क्योंकि मेरे पास जो मूल है वो एक्स वाले समीकरण के है। तो ये जो समीकरण अपने पास आया ना, इसके मूल अपने पास हो जाएंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, और यही समीकरण जो है अपना उत्तर हो जाएगा ए एक्स की घात 2 प्लस बी माइनस 4 ए गुणा में एक्स प्लस 4 ए माइनस में 2 पी प्लस सी बराबर में 0। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।